नमस्कार मित्रों। जिस व्यक्ति को मान सम्मान ना मिले, यानी बहुत सारा कार्य करने के बाद उसकी प्रतिष्ठा ना बढ़ रही हो, चाहे वह किसी प्रतिष्ठान में रहता हो या कोई सामाजिक कार्य करता हो या किसी पाठशाला में रहता हो या और ऐसी जगह रहता हो जहां नौकरी पेशे वाले लोग रहते हैं या बहुत सारे लोग रहते हैं, अच्छा काम करने पर भी उसे प्रतिष्ठा ना मिले, सम्मान ना मिले, तो ऐसे कार्य में उस व्यक्ति को बड़ा बुरा अनुभव होता है और वह यह सोचता है कि इतना कार्य करने के बाद भी मुझे सम्मान नहीं देते हैं लोग और सामान्य पुरुष की तरह देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और अच्छे प्रकार का प्रदर्शन करता है अपनी नौकरी में या अपने कार्य में और उसका प्रभाव लोगों पर भी पड़ता है और लोगों को उसका फायदा भी होता है, परंतु वह सम्मान उसे प्राप्त नहीं हो रहा जो सम्मान उसे मिलना चाहिए। ऐसा बहुत जगह होता है और देखा भी गया है। लोग उसे नेग्लेक्ट करते हैं या उससे परहेज करते हैं कि अरे कर दिया होगा कार्य, परंतु उसके कार्य का अनुभव करते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं और उसे हमेशा नजरअंदाज करते रहते हैं। इस प्रकार की भावना जब उस व्यक्ति के अंदर आती है कि इतना करने के बाद भी मुझे कुछ लोग सम्मान नहीं देते हैं और कुछ लोग हाँ हुजूरी करके चले जाते हैं, तो उसे थोड़ा कष्ट महसूस होता है, क्योंकि बिना मूल्य के किया हुआ कार्य भी इस श्रेणी में आता है। फ्री में सेवा करने वाले को भी लोग सम्मान ना दे तो उसे महसूस होता है कि यह कार्य करने का फायदा क्या। वह करता है ईश्वर की भक्ति मानकर या ईश्वर का कार्य मानकर या लोगों की सेवा मानकर, वह सेवा भाव से कार्य करता है, फिर भी सम्मान प्राप्त ना हो तो वह क्या करे। अगर वह वास्तव में साधक है या सच्चा इंसान है तो वह इस क्रिया को करे तो उसे सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों, सम्मान हर आदमी को चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अपनी हैसियत के अनुसार उसे अगर सम्मान मिलता है, वाहवाही मिलती है, शाबाशी मिलती है कि यह कार्य बहुत आप अच्छा करते हैं, तो वह बड़ा प्रसन्न होकर उन कार्यों को और तेजी से या और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत किए हुए कार्य सराहनीय होंगे और उसका सम्मान बढ़ेगा। यदा कदा बीच बीच में लोग सम्मानित भी करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं, तो उसका हौसला बढ़ता है। तो यह क्रिया बहुत ही सामान्य है। किसी भी गुरुवार से इस क्रिया को आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका सम्मान वापस आए और सम्मान की प्राप्ति हो। किसी गुरुवार को आप नहा धोकर पूरब मुख होकर बैठें, एक पीला आसन सामने बिछाएं, उस आसन के ऊपर थोड़े 2 मुट्ठी चावल जिसमें तुलसी दल यानी तुलसी के पत्तों का मिले हो उसमें, और उन्हें पीले कपड़े पर सामने रखें। 2 अगरबत्ती जला लें, 4 जला लें और एक दीपक जला लें मीठे तेल का। सामने आप अपना लाल आसन बिछाकर बैठें और अपने वस्त्र भी लाल लेकर बैठें। शांति की मुद्रा हो, शांति भाव रखें और मन में विचार करते रहें कि मैं यह क्रिया सम्मान प्राप्ति हेतु कर रहा हूं। फिर आपको उस मंत्र का जाप करना है। 11 माला करना है तो 11 करिए, नहीं तो आपको 7 माला तो करना ही है। यह प्रयोग आपको 11 दिन करना है। शांति भाव में करें और सुबह के वक्त ही करें, तो यह 11 दिन में आपका किया हुआ कार्य पूरा होगा। फिर आप चाहें तो 1 माला रोजाना सामान्य तरीके से पूजा पाठ करते हैं उस समय कर लें। नहा धोकर स्वच्छता का ध्यान रखें, मन को एकाग्र रखें और आस्था भी रखें, विश्वास भी रखें कि मुझे सम्मान की प्राप्ति होगी। जो भी मैं कार्य करूंगा वह मेरा कार्य सराहनीय होगा। इस प्रकार की क्रिया आपको 11 दिन में पूरी करना है। मित्रों,
कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता। कार्य वह होना चाहिए जिससे सामने वाले या किसी अन्य व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो। किसी के नुकसान के लिए कोई कार्य आप ना करें। नुकसान के कार्य से हो सकता है पहले तो आपको ही दुख होगा, उसका परिणाम आपको मालूम है। अच्छे कार्य का परिणाम भी आपको मालूम है और बुरे कार्य का भी परिणाम आपको मालूम है। इन क्रियाओं को करने से पहले भली भांति सोचें कि अच्छा कार्य ही करें, बुरे कार्य से बचें, निंदा से बचें और दूसरे की बुराई से बचें। यह आपके मन को अशांत करती हैं और भावना उलट पुलट हो जाती हैं। जो कार्य आप अच्छा कर रहे हैं उसमें मन भी नहीं लगेगा। अनायासी कुछ लोग गुस्सा करते हैं, परंतु उसका जवाब आपको गुस्से से नहीं देना है। एकदम शांत होकर उसकी गुस्से की बातें सुने और फिर आप कोई उत्तर ना दें, तो वह सारा गुस्सा उसका अपने आप शांत होगा, आपको बिना बोले ही। मित्रों, इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें, पहले याद कर लें जिससे अशुद्धि ना हो। राखी सनवन देखो साजन, सखी हुस्न मेहमान दीवान की चिलमन। 5 परद में यार की सूरत, यार गोरखनाथ की सीरत। इसमें गोरखनाथ जी का मंत्र है। गोरखनाथ गुरु जी का ध्यान करते हुए मंत्र को जाप करें तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। इसी मंत्र को विधिवत जाप करें, सुगंधी वाली कोई भी अगरबत्ती लगाएं, वातावरण मोहक रखें और यह जो क्रिया हमने बताई है वह आप गुरुवार से ही करेंगे। गुरुवार के दिन ही यह मान्य है। गुरुवार गुरु का दिन होता है, शुभ होता है, विष्णु भगवान का भी होता है, जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। आपके घर परिवार में ऐन चमन सुख शांति समृद्धि भी रहेगी और जहां आपकी बड़ाई होगी, चारों तरफ आपके चर्चे होंगे, तो लोग वैसे ही आपसे प्रसन्न होंगे, घर के भी और बाहर के भी। हाँ, कुछ शत्रु लोग होते हैं जो अनायास जलते हैं, तो उनको आप छोड़ दीजिए, उनको कोई उत्तर मत दीजिए या उनको कोई जवाब मत दीजिए। मित्रों, इस दुनिया में कुछ लोगों की बुद्धि ऐसी होती है कि जो अनायासी दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि कुछ उनको करना नहीं है और जो दूसरा करता है तो उसे रोकते हैं कि यह अच्छा कार्य क्यों कर रहा है, इसका नाम इतना ऊंचा क्यों हो रहा है। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होगा। जय माता की।